कुर्बत से लुत्फ अंदोज होता रहा, उसे खुदा की कुर्बत आमने सामने जो है वो मिलती रही। लेकिन तीसरा बाब जो है वहां पर हमें एक अदालत का मंजर नजर आता है। वहां पर आदम और हवा और सांप को जो है वो सजाएं सुनाई जाती है, और लिखा है कि जब सजा सुना दी गई तो खुदा ने आदम को उस बाग में से निकाला और मशरिक की तरफ उसको भेज दिया, और मशरिक की तरफ भी खुदा ने जो है वो अपनी तलवार और आतिशी बाढ़ लगा दी ताकि आदम दोबारा यहाँ पर दाखिल ना हो सके। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे लिए जो खुशी की बात है, मशरिक की तरफ आदम को बेदखल किया जाता है, बाग के मशरिक से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो सितारा जो मजूसियों की रहनुमाई करता है वो भी हमें मशरिक से निकलता हुआ ही नजर आता है। जहां पर आदम को बाहर निकाला गया है वहीं से सुलह का पैगाम आदम को दोबारा उस बाग में लेकर जाता है। आदम अब अपने सारे इख्तियारात खो चुका है। अब ना तो वो खुदा से रूबरू बात कर सकता है, ना उन जानवरों के ऊपर उसका इख्तियार है, बल्कि वो जानवर आदम से खौफ ज़दा होने लग जाते हैं और आदम उनसे खौफ महसूस करना शुरू कर देता है। वो दरख्त जिनका फल खाने के लिए खुदा ने आदम को दिया है वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, उनके पत्ते सबसे जर्द होना शुरू हो जाते हैं। इख्तियार वापस मालिक को मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक और चीज जो वहां पर होती है वो ये कि आदम के इख्तियारात लिख दिए जाते हैं। मेरे पीछे आप रिवाइज कर सकते हैं बुलंद आवाज के साथ, अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। पहला इख्तियार क्या था? वो खुदा की कुर्बत से महरूम हो जाता है, जो कि उसका इख्तियार था लेकिन अब उससे छीन लिया गया है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक तुमार के अंदर, एक किताब के अंदर वो इख्तियार लिख लिया जाता है कि आदम जब मेरे साथ था तो उसे मेरी कुर्बत हासिल थी। दूसरा मैंने आपको बताया वो परिंदों, मछलियों और जानवरों के ऊपर अपने इख्तियार को खो देता है। वो जानवर, वो परिंदे जो उसके मददगार थे, जिनसे उसका दिल लुत्फानंदोज होता था, वो अब उसके दुश्मन बन चुके हैं। और जो सब्जियां, जो फल खुदा ने उसको खाने के लिए दिए हैं वो अब मुरझाना शुरू हो चुके हैं। तो ये इख्तियारात लिखकर उस किताब को बंद कर दिया जाता है, और साथ ही उस किताब के ऊपर जो है वो लिख दिया जाता है कि अगर खुदा से सुलह करनी है तो उसके लिए जो शर्तें हैं, वो शराइत जो है वो बयान की जाती हैं कि ये शर्तें अगर कोई इंसान पूरी करेगा तो ये जो रिश्ता टूटा है या ये जो किताब बंद कर दी गई है ये दोबारा खुल सकती है। और यहूदी शरीयत, यहूदी निज़ाम के मुताबिक जब भी कोई एक मालिक अपनी जमीन को या अपनी जायदाद को आगे ट्रांसफर करता या बेच देता था तो वो जो है एक फाइल लेकर उस फाइल के अंदर उस जायदाद की तफसील लिख देते थे। जैसे आज के दौर में भी जब हम रजिस्ट्रियां करवाते हैं तो वहां पर लिखा जाता है ये जगह कितने मरले है और जो है इसकी बाउंड्री वॉल है कि नहीं है, और इस तरह से और भी जितनी डिटेल्स होती हैं वो सारी लिख दी जाती हैं और इसके ऊपर स्टाम्प पेपर के ऊपर मोहर कर दी जाती है। लेकिन यहूदी जब अपनी जमीन बेचते या अपनी मलकियत बेचते तो वो क्या करते कि वो अंदर की तरफ उस जायदाद की पूरी तफसील लिखते और उसके बाहर जो है वो पूरी शराइत लिख दी जाती थी कि इस जमीन को जो है इस तरह से छुड़ाया जा सकता है, इस तरह से जो है दोबारा अपने कब्जे में लिया जा सकता है, क्योंकि यहूदी अपनी जमीन जो है वो बेच नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने वो उनको उनकी मलकियत के तौर पर
दी है, और जब वापस उसको लेना होता है तो उसका पूरा एक तरीकाकार है, पूरी शर्तों के साथ वो उसके मालिक के पास जाती हैं। अखबार की किताब के 25वें बाब की 25वीं आयत के अंदर आप जो है इस जायदाद को लेने और देने का तरीका देख सकते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये सारे रेफरेंस देखिए, आप अपने पास नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा। अखबार की किताब के 25वें बाब की 25वीं आयत के अंदर हमें ये सारा तरीकाकार नजर आता है। इसी तरह अगर हम जो है रूत की किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो है हमें ये नजर आता है तरीका कि जो बोइस है वो रूत का सबसे करीबी है, इसलिए वो रूत को ब्याहता और जो भी नूमी की जमीन और जायदाद है उसको खरीद लेता है। सो जो पहली शर्त उस जायदाद या जमीन को छुड़ाने के लिए होती है वो ये थी कि जो सबसे ज्यादा करीबी इंसान है वो उस जमीन को छुड़ा सकता है। और दूसरी शर्त क्या थी? जो उसकी पूरी पूरी कीमत जुर्मानों समेत अदा कर सके वो उस जायदाद को वापिस से छुड़ा सकता है। और तीसरी जो शर्त थी, अगर आदम को भी हम इसके अंदर शामिल कर लें, जब उसने अपना इख्तियार खो दिया तो वो ये थी कि जो भी उसको छुड़ाने के लिए आए वो खुद पाक और बेऐब हो। मेरे साथ खोलिए रूत उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत हम देखेंगे। जिसको भी मिलता है पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। रूत दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत। नोमी ने अपनी बहू से कहा, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। और नोमी ने उससे कहा कि ये शख्स हमारे करीबी रिश्ता का है और हमारे नज़दीक के कराबतियों में से एक है। मोआबी रूत ने कहा, उसने मुझसे ये भी कहा था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल काट न चुके। नोमी सबने क्या देखा? बोइस जो है वो सबसे करीबी है। इसी तरह इसका तीसरा बाब 9वीं आयत भी हम पढ़ लेंगे और इसके चौथे बाब में भी कुछ हमें जो है वो मिलता है। तीसरे बाब की 9वीं आयत के अंदर इस तरह से लिखा है, उसने कहा, मैं तेरी लौंडी रूत हूँ, सो तो अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे क्योंकि तू नजदीक का कुराबती है। सो हमने क्या देखा? पहली शर्त क्या थी कि जो भी उस जमीन को आजाद करवाए वो क्या हो? नजदीक का कुराबती हो, करीबी तरीन जो शख्स है वो उस जमीन को छुड़ा सकता है। फिर इसी तरह जो है जो पूरी पूरी कीमत उसकी अदा कर सके वो उसको छुड़ा सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब आदम ने उस इख्तियार को खो दिया, आदम ने अपनी हैसियत को खो दिया, उसकी वो फाइल बंद हो गई, उसकी फाइल के ऊपर ये 3 शर्तें लिख दी गई। पहली शर्त क्या? ऊंची आवाज में मुझे बताइए, जो मैंने अभी बताया। पहली शर्त क्या थी? करीबी हो, जो करीबी हो। दूसरी शर्त क्या है? जो पूरी कीमत उसकी अदा कर सके और अगर उस पर कोई जुर्माने हैं तो वो जुर्माने भी साथ अदा कर सके। और तीसरी जो है कुछ ले। तो ये किताब, इसको खोलने के लिए बड़े बड़े नबी आए। मूसा और रूबरू खुदा से बातें करता रहा, बड़े इख्तियार का मालिक नबी था। यशवा उसके बाद आया, सैमुएल, दाऊद, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मुझे जो है जमीन पर इंसान मिल गया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब, जिनके नाम से हम आज भी दुआएं करते हैं, नाम लेकर अपनी दुआओं के अंदर, वो भी इस दुनिया के अंदर आए। लेकिन हर कोई जो है वो उस किताब को ना तो मुकद्दस यूहन्ना ये कहते हैं कि खोलना तो दूर की बात, कोई उस पर नजर भी करने के लायक नहीं निकला। इतने बड़े बड़े लोग, मैंने कहा मूसा, दाऊद, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यसाया, यिर्मयाह और कितने बड़े बड़े नबी हमें नजर आते हैं, लेकिन कोई जो है वो खोलने क्या, उस पर नजर भी करने के काबिल नहीं है।
सो मुकद्दस यूहन्ना, अब मुकाशवा की किताब की तरफ आते हैं, 5वां बाब दोबारा खोल लेंगे। सो मुकद्दस यूहन्ना को जब खुदावंद यीशु अपना मुकाशवा दे रहे हैं, तो एक किताब हमने पैदाइश की किताब में देखी जिसको बंद कर दिया गया मोहरे लगा। तो वैसी एक किताब उससे दिखाई जाती है। इंग्लिश की बाइबल के अंदर जो है वो ज्यादा बेहतर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है तुमार। तुमार क्या होता है कि जैसे आपने पेज देखा होगा, उसको आप पूरा फोल्ड करते हैं गोल गोल, कभी किया आपने? जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर करते होंगे। जैसे मेरे पास टिश्यू है, इसको यूं पूरा गोल गोल बंद कर दिया जाता है और इसके ऊपर जो है गिरा लगा दी जाती है। शादी के कार्ड भी कभी कभी ऐसे बनते हैं। तो वो तुमार जो है उसको दिखाया जाता है, वो किताब उससे दिखाई जाती है, और वो किताब क्या अंदर और बाहर से लिखी हुई है। और उसे कितनी मोहरें लगाकर बंद किया गया है? 7 मोहरें लगाकर उसको बंद कर दिया गया है। मेरे अजीजों, ये वही किताब है जो मेरे और आपके इख्तियार को लिए हुए है, क्योंकि ये किताब जब खुलती है तो हमें वापस वही बागे अदन का मंजर नजर आता है, हमें आसमानी यरूशलेम नजर आता है, हमें वही बाग की रौनकें नजर आती है, हमें वही पर्रा का चेहरा नजर आता है, हमें वही जिंदगी का दरख्त नजर आता है, हमें वही दूध और शहद की नहरें नजर आती है, हमें वही बीमारियों और लाचारियों से मुक्त नजर आती है। हालेलुया। तो ये किताब 7 मोहरें लगाकर बंद कर दी गई। और वो बुजुर्ग मुकद्दस यूहन्ना से कहते हैं कि कोई है जो इस किताब को खोल सकता है, हालेलुया, जो इसको ले सकता है, इसकी 7 मोहरों को खोल सकता है। तो लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना नजर दौड़ाते हैं। वो कहां नजर दौड़ाते हैं? वो आसमानों के ऊपर नजर दौड़ाते हैं, वो जमीन के ऊपर नजर दौड़ाते हैं, वो जमीन के नीचे नजर दौड़ाते हैं, वो मूसा पर नजर करते हैं, वो एलिया पर नजर करते हैं, वो दाऊद पर नजर करते हैं, वो सारे अंबिया पर नजर करते हैं। और जब कोई नहीं मिलता तो वो फिर जार रोने लग जाते हैं। इंग्लिश बाइबल के अंदर ये लिखा है, आई केप्ट वीप एंड वीप, मैं चिल्लाया, मैं रोता रहा, लेकिन कोई उन्हें नजर नहीं आता जो इस किताब को ले सके। सिर्फ लेना ही नहीं, उस पर नजर भी नहीं कर सकता, क्योंकि सजा और गुनाह जो अदन के अंदर हुआ वो इतना बड़ा है कि कोई इंसान जो है वो उसको ले ही नहीं सकता। और जब वो जार रो रहा है तो तब एक बुजुर्ग अपनी जगह से उठते हैं और उसे कहते हैं कि मत रो, देख यहूदा का शेरे बब्बर जो दाऊद की असल है, वो इस किताब को ना सिर्फ इस पर नजर करने के बल्कि इसको लेने और इसकी 7 मोहरों को उसका इख्तियार आसमानों के ऊपर है, उसका इख्तियार जमीन के ऊपर है, उसका इख्तियार जमीन के नीचे है। और हर एक घुटना वो आसमानियों का हो, वो जमीनियों का हो, वो जो जमीन के नीचे है वो उसके आगे झुकता है। हालेलुया। वो कहता है मत रो, एक है जिसके पास इख्तियार है। प्रेज गॉड। और ज़बह किया हुआ बर्रा फिर वहां पर हमें नजर आता है। वो ज़बह किया हुआ बर्रा, वो यहूदा का शेरे बब्बर उस किताब को ले लेता है, उसकी मोहरों को तोड़ देता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कि सोने दिया सड़का तो दूध दिया नहरा चाहिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपको इख्तियार वापस मिल रहा है। इख्तियार जो छिन गया था ना पुलिस की वजह से, वो आपको मुकाशवा के अंदर वापस मिलता हुआ नजर आता। वही परिंदों का चहचहाना, वही खुदा से रफाकत, वही आसमानी यरूशलेम, वही आमने सामने बातचीत, वही फरिश्तेगान जो लाखों और करोड़ों में है, उनके साथ मिलकर बर्रा के सामने बरबत और सितार लिए हुए उसको कदूस कदूस कहते हुए हम नजर आते हैं। ये वो इख्तियार है, ये वो किताब है जो बंद कर दी गई थी, उसको खोल दिया गया है। आपके पास इख्तियार है। जैसे हम शुरू में जब से हम आज की मीटिंग को हमने शुरू किया, इख्तियार के बारे में सीखा, हमने पहचान के बारे में सीखा। ये आपकी पहचान है, लेकिन एक मसला यह, अब मेरास इख्तियार तो वापस मिल गया है,
लेकिन आदम के अपने ऊपर भी जो है वो सजा है, उसके ऊपर भी धब्बा है। मेरे साथ खोलिए पौलुस रसूल का कुर्सियों की कलीसिया के नाम पर उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। दस्तावेज मिटा डाली और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, जो हमारे नाम पर, जो मेरे नाम पर, जो आपके नाम पर थी, और वो हमारे खिलाफ थी, वो कि हमारे हक के अंदर नहीं थी। वो दस्तावेज खुदावंद यीशु ने क्या किया, आगे पढ़ते हैं। और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसको सलीब पर कीलों से चढ़कर हमारे सामने से हटा दिया है। वो जो नाफरमानी का दाग, वो जो गुनाह था, यीशु ने उसको सलीब पर कीलों के साथ जड़कर हमारी नजरों से दूर कर दिया है। आगे पढ़िए। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। उसने इख्तियारों का बरमला तमाशा बनाया है और सलीब के सबब से उन पर फतह-याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। इस सबब से इसने क्या किया है, फतह का शादियाना बजाया है। यहूदी अदालतें जब किसी मुजरिम को सजा सुनाती और वो उसका केस चलता रहता, और जब वो फैसला देने के लिए दोबारा अपील उनकी दर्ज की जाती और दोबारा फैसला सुनाया जाता, तो अगर वो शख्स जिसके खिलाफ ये मुकदमा है वो बेगुनाह साबित होता, तो जज क्या करते कि उसकी फाइल लेते और उस फाइल को कीलों के साथ या किसी भी चीज के साथ लेकर उसके अंदर जो है वो सुराख कर देते, और जो है उसको कोर्ट रूम के अंदर जितने भी लोग होते उनके सामने उसको क्या करते थे, लहरा देते थे। और इस चीज का इशारा होता था, इसका मतलब ये होता था कि ये शख्स गुनहगार नहीं है, इसलिए अदालत इसको क्या करती है, बाइज्जत बरी कर देती है। तो यहाँ तो इसके जुर्माने, इसकी सजाएं जो है वो ये भुगत चुका है यहाँ पर, या फिर इसके ऊपर वो जुर्म जो है वो साबित ही नहीं हो सका। सो मेरे अजीजों, ये हुक्मों की जो दस्तावेज है, ये सुबह और शाम इब्लीस हमारे सामने लहराता रहा, और मुकद्दस और पुराने अहदनामा के अंदर लिखा है कि मुकद्दस यशवा खुदा के सामने खड़ा और इब्लीस जो है उसके ऊपर क्या कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है, उसके जो गुनाह हैं वो भी उसके सामने लेकर आ रहा है। फिर अपना अय्यूब की किताब के अंदर इब्लीस हमें खुदा की हजूरी के अंदर जाता हुआ नजर आता है, और वो खुदा के बेटों के ऊपर नालिश करता हुआ नजर आता है। लेकिन कुलसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल ये बड़ी खुशखबरी देते हैं कि वो जो हुक्मों की, जो गुनाहों की दस्तावेज हमारे खिलाफ थी, जो इब्लीस हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता था, वो खुदावंद यीशु ने सलीब के ऊपर जड़ दी है। हालेलुया। अपने हाथों के अंदर कील ठकवा कर उस फाइल को उसने खत्म कर दिया है, और उसने ऐलान कर दिया है कि ये अब से मुजरिम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अब इनके ऊपर जो सजाएं, जो केस, जो मुकदमात थे, वो मैंने खत्म कर दिए, और उसके हाथ इस बात की गवाही देते रहे कि ये फाइलें अब बाइज्जत बरी कर चुकी है। ये उसकी कीमत है, ये आपको इख्तियार दिलाने की कीमत है। सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की ये जो है ये कीमत है, ये आसमानी मुकामों पर दाखिल होने की कीमत है, ये आपको इख्तियार देने की कीमत है। सो मेरे अजीजों, आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आइए इस बड़े इख्तियार के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। आइए उन मुकदमात के खत्म होने के लिए जो हमारे खिलाफ है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। वो जो शुक्रगुजारी के लायक है, वो जो खुदा से बढ़कर जज्बा देता है, वो जो हमें हमारा करीबी बनकर तूने वो इख्तियार हमें वापस दिया, वो जो बेहद बनकर तूने हमारा इख्तियार हमें वापस दिया, पर जड़ दिया है, और उसने वो गुनाहों की दस्तावेज हमारे सामने से हटा दी है। आइए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। आखिर तक जितने भी बैठे हैं सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।
उसे के खुदावंद इन बड़े इख्तियारात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आजाद कर दिया है। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने बेटे के वसीला से हमें अदन वाली हालत में बहाल कर दिया है। खुदावंद तूने उस किताब को ले लिया है, तूने उसकी मोहरों को तोड़ दिया है। तू गालिब आया है, तू गलबे वाला खुदा है। आइए जोरावर खुदा की हजूरी में बुलंद आवाज के साथ सुने दीजिए। आइए इख्तियार अपनी जिंदगी में लेना शुरू कीजिए। आइए वो बीमारियां जो आपको या आपके किरानों को परेशान कर रही हैं, इस इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आइए पहाड़ों से कहना शुरू कीजिए। आइए यरू की दीवारों को गिराना शुरू कीजिए। आइए समुद्रों को दो हिस्से करना हालेलुया। प्यार तूने दिया मेरे खुदा, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो। तूने प्लीज को कुचल दिया, लेकिन उसने ना सिर्फ हमें अपनी गुर्बत वापस दी। तेरा शुक्र, आपको वापस दिला दिया है, बल्कि उसने आपको कीमत से आजाद कर दिया है। उसने आपको आजाद रहने के लिए आजाद किया। खुदावंद तेरा शुक्र। थैंक यू लॉर्ड। आइए चल हम और दुआ करते हैं। शुक्रगुजारी कीजिए अपने इख्तियार के लिए। के लिए कहना है खुदा, अब हमसे मुलाकात कर, हमसे बोल, हमारी बात के खोल, हम रूबरू तुझे देखे, अपने कानों से तेरी आवाज हर रात सुना करे। तुम्हें अब तूने हम पर आए बाप हमारे सुझाव को तूने खत्म कर दिया, आसमान खोल दिया है, पागल को मुतर्रर कर दिया है, जो तेरी तरफ से कपड़े लाकर हालेलुया। हमें आज इस वादे को पूरा कर, आए बाप एक जिंदगी पर तेरा पाक ठहर जाए, यीशु के नाम में, ठहर जाए, के नाम में। आगे प्रति सवारा की सूरत में एक पत्र पाक किया जाए, एक को प्रेस कर, एक को बच के दे, एक को प्यार से बनते तुम याद करे आज तू आया है, एक को देने के लिए आया है, और जितना ने वफादारी की है वो सबकी सख्ती के आए बाप वापस से आए हैं। ये तेरे बेटे बेटियां है, ये तेरे वफादार है, एक को आज आए बाप उस बड़े इख्तियार से भर दो। आमीन। हर तरह की मायूसी, हर तरह की है खुदा बेदिली खो, हर तरह की खुदा है मायूसी तेरे लोगों की जिंदगी से जाए। यीशु के नाम में। खुदा तेरा वो फजल है बाप तेरे लोगों पर ठहर जाए। आमीन। तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र आज के कलाम की तेरे बेटे की और बरकत की दुआ यीशु के नाम में। और अपने बेटे को अपने साथ गहरे में ले जा। तेरा बेटा इसी तरह है खुदा, बबर की गरज की तरह है खुदा, गरजता हुआ जोर से खींच कर रोह को लाता और खुदा उनकी बादशाही में ढालता रहे। आमीन। हालेलुया। हम सब पर भी फजल जाए, ताकि हम भी खुदावंद तेरे एम्बेसडर, तेरे एलची बन जाए, और वो चीजों के लिए, चारों के लिए नजात का बाइस बन जाए। यीशु के नाम। एक को खुदावंद आज ब्लेस कर, बरकत दे। यीशु मसीह के